एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, बार बार कॉल आ रहा था, हम लोग फ्लो में थे। सी ओ पी जो हमारा आ रहा था T1 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4, इस तरीके से हमारा सी ओ पी आ रहा था। नाउ हम लोग प्रोसेस जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 1 to 2 के रिगार्डिंग बात करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में आइसेंट्रोपिक का मतलब ही क्या है कि हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस में एक लॉ जो होता है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेज टू गामा माइनस वन अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस वन। ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए या फिर रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए ये हमारे पास एक लॉ होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना ही है जब तक आपका डिग्री ख़त्म नहीं होता है, ओके। तो इसमें हम लोग कलेक्ट उठाते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेज टू गामा माइनस वन अपॉन गामा। अभी ये मत बोलिए कि आपको गामा नहीं पता, गामा मतलब होता है एडियाबैटिक इंडेक्स, जिसकी वैल्यू अगर दी नहीं होती तो हम लोग उसको लेते हैं 1.4। नाउ प्रोसेस 3 के बारे में बात कर रहे थे, 3 to 4। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पर T2 अपॉन T1 लिया है, प्रोसेस 3 to 4 भी कैसी है, एडियाबैटिक प्रोसेस ही, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ही, एक्सपांशन प्रोसेस है। T4 अपॉन T3 लेंगे, T2 अपॉन T1 लिया था वैसे T4 अपॉन T3 लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा P4 अपॉन P3 रेज टू गामा माइनस वन अपॉन गामा। अभी इसको अगर फ्लिप करेंगे T3 अपॉन T4, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से फ्लिप करके अंदर ही अंदर हम लोग राइट कर सकते हैं बाय अलजेब्रा, ओके। अभी देखो गाइस, अगर हम लोग पीछे जाएंगे थोड़ा तो मुझे क्या दिख रहा है, P3 इज इक्वल टू P2 दिख रहा है, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया था, एंड P1 इज इक्वल टू P4 दिख रहा है। क्या है हमारे पास, P3 इज इक्वल टू P2, P3 इज इक्वल टू P2 एंड P1 इज इक्वल टू P4। तो इस P3 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 लिख सकता हूँ, और इस P4 के जगह में क्या लिख सकता हूँ, P1। तो मैं लिख देता हूँ रेड मार्कर पे, देखो मैं T3 अपॉन T4 इंस्टेड ऑफ P3 आई राइट P2, इंस्टेड ऑफ P4 आई राइट P1 रेज टू गामा माइनस वन अपॉन गामा। ये जो इक्वेशन है इसको मैच करो, राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो मतलब T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4 लिख सकता हूँ मैं। हेंस आई कैन राइट लाइक दिस, T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। नाउ हमारा जो COP का फॉर्मूला हम लोग ने बनाया था कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, T1 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। इनमें से ऊपर की टर्म से मैं T1 कॉमन निकालता हूँ, अंदर रहेगा क्या, 1 अपॉन T4 अपॉन 1 माइनस T4 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म है इस टर्म से मैं T2 को कॉमन निकालता हूँ, T2 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस T3 अपॉन T2। ये जो टर्म है इसमें से भी मैंने T1 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस T4 अपॉन T1। बट ऊपर देखो T3 अपॉन T4 जो है, T3 अपॉन T4 जो है वही क्या है, T2 अपॉन T1 है, राइट है। T3 अपॉन T4 जो है वही T4 अपॉन T1 है। अभी ये जो टर्म जो ऊपर लिखी है इसको मैं कैसे किस तरीके से रीअरेंज करा, T4 अपॉन T1 लिखो, वो कंपोनेंट और डिविडेंड आपने बचपन में किया रहेगा ना। T4 अपॉन T1 लिखा, उसी तरीके से T3 अपॉन T2 भी लिख सकते हो। T4 अपॉन T1 दिख रहा है यहाँ पे, वही आपको T3 अपॉन T2, मतलब ये टर्म ये टर्म ये टर्म सभी टर्म क्या है, सेम है, तो इनको मैं डायरेक्टली कट कर सकता हूँ। तो मेरा COP का और एक फॉर्मूला क्या आया, T1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके गाइज, और एक फॉर्मूला बन गया फिर COP का, T1 अपॉन T2 माइनस T1। अब इसको और रीअरेंज करता हूँ, देखो 1 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T1। ये ऊपर का जो डिनोमिनेटर का जो T1 है उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके आया और इसको सिंप्लीफाई करते, सिंप्लीफाई मतलब थोड़ा ठीक है, 1
अपॉन, इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, T2 माइनस T1 अपॉन T1 है ना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि T2 अपॉन T1 माइनस 1, ये T1 को इधर मल्टीप्लाई करो तो मुझे ऊपर की टर्म आएगी 1 अपॉन T2 अपॉन T1 की जगह पे मैं लिखता हूँ P2 अपॉन P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। अभी ये कहाँ से आया, ये मैंने यहाँ पर लिख के दिया ना, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा, राइट। ओके गाइस, तो इसको और अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन P2 अपॉन P1 को R लिखते हैं हम लोग गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये भी आपका COP बनता है। इस साइकिल को बोलते हैं बेल कोलेमन साइकिल। गाइस 3 फॉर्मूले बन गए COP के। पहला T1 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T3 माइनस T4 माइनस T1। दूसरा T1 अपॉन T2 माइनस T1। तीसरा 1 अपॉन R रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, वेर R इज P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रेशन रेशो, जो मैंने आपको पावर इंजीनियरिंग में पढ़ाया है गाइस लास्ट सेमेस्टर में ही। R स्टैंड फॉर व्हाट, कंप्रेशन रेशो। ये है मेरी बेल कोलेमन साइकिल के लिए लगने वाली इंपॉर्टेंट फार्मूला लिस्ट। अभी गामा क्या है फिर से बता देता हूँ, गामा है मेरा एडियाबैटिक इंडेक्स। गामा क्या है हमारा गाइस, एडियाबैटिक इंडेक्स। और गामा की वैल्यू अगर गिवन नहीं रहेगी तो डाई एटॉमिक गैसेस के लिए हम लोग गामा लेते हैं 1.4। तो नॉर्मली अगर दी नहीं रहेगी तो गामा की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1.4 गाइस। ओके गाइस, तो ये सेकेंड हाफ में मैंने बेल कोलेमन साइकिल का लेक्चर बना दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।